Question is, how many words with or without meaning, each of 2 vowels and 3 consonant can be formed from the letter of word daughter. डॉटर में लेटर्स को काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 8 होते हैं. वॉवल्स इसमें 3 है, ए यू ई, और कॉन्सोनेंट 5 है, डी जी एच टी आर. क्योंकि हमें 2 वॉवल्स सिलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 3, मीन्स कि हमें 2 के ग्रुप्स बनाने हैं वॉवल्स के केस में. तो 2 जब वॉवल्स हम सिलेक्ट करेंगे आउट ऑफ 3 वॉवल्स तो कॉम्बिनेशन बनेगा 3C2. और जब 3 कॉन्सोनेंट 5 में से हमें सिलेक्ट करने के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला कि 3 कॉन्सोनेंट होने चाहिए. 3 कॉन्सोनेंट आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट दैट आर प्रेजेंट इन द वर्ड डॉटर. तो इसका कॉम्बिनेशन 5 में से 3 हो गया. 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट से 5 लेटर का वर्ड बनेगा और 5 लेटर को हम अरेंज करेंगे 5 वे से. तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे 3C2. वॉवल्स को सिलेक्ट कर लिया, कॉम्बिनेशन बना लिया इसका 5 में से 3, और 5 लेटर का वर्ड है तो हमें इसको 5 वे से अरेंज करना है. तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉम्बिनेशन को किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, NCR को एक्सपैंड करते हैं, N फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R का फैक्टोरियल. इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 3 फैक्टोरियल देन 2 फैक्टोरियल जो R यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, देन N माइनस R. N यहाँ 3 है, R 2 है, तो 3 माइनस 2 2 फैक्टोरियल, देन 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल को हम एक्सपेंड करते हैं 5 4 3 2 और 1. जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 3 फैक्टोरियल को एक्सपेंड किया तो 3 2 1, 2 फैक्टोरियल का 2 इंटू 1 इंटू 3 में से 2 को माइनस करो तो 1 फैक्टोरियल 1 होता है. 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1. साथ में इसको 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया. अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे. 3 और 2 को इससे कैंसिल कर दिया, ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 इससे कैंसिल हो जाएगा. 5 3 15, 15 2 30, 30 इंटू 120 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 वर्ड्स कैन बी मेक आउट ऑफ द वर्ड डॉटर using 2 vowels and 3 consonant. Question है, how many words with or without meaning can be formed using all the letter of word equation at a time so that all vowels and consonant occurs together. तो equation word में total number of letters है 8, vowels है इसमें सारे vowels है इक्वेशन में A E I O U 5 के 5 वॉवल्स इसमें प्रेजेंट है, एंड देन द कॉन्सोनेंट Q T N 3 कॉन्सोनेंट है. बट इन द क्वेश्चन वी हैव आस्क्ड दैट ऑल वॉवल्स एंड ऑल कॉन्सोनेंट ऑकर्स टुगेदर. एक साथ आए कि सारे वॉवल्स को A E I O U को एक साथ रखना है या फिर और सारे कॉन्सोनेंट को भी एक साथ रखना है. मीन्स कि पहले सारे वॉवल्स लगा लो फिर सारे कॉन्सोनेंट को हम लिख सकते हैं. और इनको हम 2 तरह से लिख सकते हैं, पहले सारे वॉवल्स फिर कॉन्सोनेंट, या फिर पहले कॉन्सोनेंट आ गए फिर या फिर उसके बाद सारे वॉवल्स A E I O U. तो these vowels and consonant can arrange in 2 ways. तो सारे वॉवल्स 5 है, 5 को हम 5 वे से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल. कॉन्सोनेंट को 3 वे से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल. बट अरेंजमेंट हमारी 2 तरह से बन गई तो 2 फैक्टोरियल से और मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको. 5 फैक्टोरियल को अगर एक्सपेंड करते हैं तो 120 आंसर आता है. 3 फैक्टोरियल को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो आंसर 6 आएगा. देन 2 6 2 12, 120 इंटू 12 1440 number of words can be formed using all the letter present in the word equation so that all vowels and consonant occurs together.
Question is, a committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. How many ways this can be done when a committee consists of exactly 3 girls, at least 3 girls, number 3, at most 3 girls. तो हमें इस क्वेश्चन में 3 केसेस बनाने हैं जिसमें 7 मेंबर की कमेटी हमें सिलेक्ट करनी है. बॉयज है हमारे पास 9 और गर्ल्स का नंबर है 4. नाउ द मेंबर इन कमेटी is equal to 7. There must be 7 member in a committee. तो पहला केस है केस नंबर 1, when there is exactly 3 girls. 4 में से हमने 3 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, मींस कॉम्बिनेशन लगना है इस यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स की सिलेक्शन है वो ग्रुप में करते हैं. तो सबसे पहले हमने 3 गर्ल्स सिलेक्ट की 4 में से. 3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 कॉम्बिनेशन बनेगा 4C3 एंड नाउ बॉयज से हमें 4 बॉयज को सिलेक्ट करना है 9 में से. यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन लग गया और इसको सिंप्लीफाई करके हमारा पहला पार्ट इसका सॉल्व हो जाएगा. सेकंड केस में हमें कहा गया है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स तो कमेटी में रहनी चाहिए क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 4 है. अगर 3 गर्ल्स हम सिलेक्ट करते हैं 4 में से 3 लड़कियों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं तो बॉयज के लिए फिर हमारी सिलेक्शन होगी 9 में से 4. एक केस तो ये बन गया. सेकंड केस, क्योंकि एटलीस्ट 3 गर्ल्स 3 भी हो सकती हैं 4 भी हो सकती हैं. एटलीस्ट का मतलब मिनिमम 3 नंबर फिक्स कर दिया है. नाउ अगर हम 4 में से 4 गर्ल्स को, सेकंड केस, जब 4 में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर ली तो बॉयज 9 में से 3 सिलेक्ट करेंगे तब हमारे पास 7 मेंबर की कमेटी बनेगी. ये केस 2 हो गया. इन दोनों को सॉल्व करके ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे कि 7 मेंबर की कमेटी को हम किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं. द थर्ड केस को हम लेंगे. यहाँ कहा है कि एटलीस्ट 3 गर्ल्स होनी चाहिए. मींस अगर गर्ल्स 3 है तो बॉयज 4 होंगे. एक केस ये बनेगा. इसकी सिलेक्शन हम करेंगे 4 में से 3 गर्ल्स तो बॉयज 9 में से 4. एक केस हो गया. नाउ एट मोस्ट 3 मीन्स की मैक्सिमम 3 हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 1 या फिर कोई भी लड़की कमेटी में ना रहे. अगर गर्ल्स 3 है तो बॉयज 4 है. अगर गर्ल्स 2 लेते हैं तो बॉयज फिर 5 होगा. तो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा 4 में से 2 गर्ल्स और बॉयज 9 में से 5. यहाँ पे 2 और 5 का टोटल 7, 4 और 9 का टोटल 13. मीन्स कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स भी उतनी रहनी चाहिए और सिलेक्शन करके कमेटी भी 7 मेंबर की बननी चाहिए. तो ये हमारा पहला केस था. ये सेकंड केस. थर्ड केस में जब गर्ल 1 हमने सिलेक्ट किया है आउट ऑफ 4 गर्ल्स तो बॉयज के लिए फिर हमारी सिलेक्शन होगी 6 ताकि हमारी 7 मेंबर की कमेटी बन जाए. तो यहाँ कॉम्बिनेशन लगेगा 4 में से अगर एक गर्ल को सिलेक्ट करते हैं तो बॉयज 9 में से 6. तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा. इस तरह से 7 मेंबर की कमेटी बन जाएगी. फोर्थ केस बनेगा जब कोई भी लड़की कमेटी में नहीं होगी. मींस की 0 गर्ल्स है तो ऑल मेंबर्स बॉयज होंगे तो बॉयज 7. यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा 4 में से 0 और सिलेक्ट की लड़की मींस नो गर्ल प्रेजेंट इन द कमेटी ऑफ 7 मेंबर. बॉयज 9 में से 7 करेंगे. फिर हम इन सबको ऐड कर लेंगे. ये जितने भी आंसर 3 चारों आएंगे इन सबको ऐड करके जो हमारे पास आंसर आएगा, द नंबर ऑफ वेज देन ए कमेटी ऑफ 7 मेंबर कैन बी सिलेक्ट इफ देयर इज एट मोस्ट 3 गर्ल्स आर देयर इन ए कमेटी. और कॉम्बिनेशन को किस तरह से एक्सपेंड करना है इसका फॉर्मूला तो कॉमन है. और NCR, n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, देन n माइनस r फैक्टोरियल. इस फॉर्मूले से सारे कॉम्बिनेशन को हम एक्सपेंड करके आंसर को ला सकते हैं.